हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो चलो फिर से हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का, ठीक है? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट किया हुआ है, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनिटली आपसे बनेगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बोलता है कि M कोई 6 क्रॉस 6 जो है ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसके 2 आइगन वैल्यू दिए हुए हैं 2 एंड -1, ठीक है? बी द 2 आइगन वैल्यू, ओके? अगर 6 ऑर्डर का है तो इसमें टोटल 6 आइगन वैल्यू होगा, कोई डाउट नहीं हो रहना चाहिए। तो 2 आइगन वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 एंड -1, ठीक है? फिर आपको ये दे दिया है m टू द पावर 5 इज़ इक्वल टू a इंटू आइडेंटिटी प्लस b इंटू m। ये भी रियल है, तो कौन-सा रिलेशन करेक्ट होगा? a और b का कौन-सा वैल्यू करेक्ट करेक्ट होगा, ठीक है? देखो यहाँ पे सिंपल सा जो है ना, कैले-हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई कीजिए और ये जो आपको गिवन है, ये क्या है? ये है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है? मैट्रिक्स का। और हम लोग जानते हैं कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम का कहना है कि जो आइगन वैल्यूज़ हैं, वो क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 2 और -1 दोनों जो है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो अगर इसका मैं लिखूँ यहाँ पे इक्वेशन तो कैसा लिखूँगा? सो आवर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? इज़ वो क्या बन जाएगा? इसको देख कर के लिखिएगा, हाँ? तो m के प्लेस में आप x रख दीजिए, मान लेते हैं मेरा कोई आर्बिट्रेरी आइगन वैल्यू x है, तो x टू द पावर 5 हो जाएगा माइनस ये bm से बन जाएगा bx, ठीक है? और ai से बनेगा आपका ओनली a इज़ इक्वल टू 0, चूँकि जब हम लोग लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को तो वहाँ पे a इंटू आइडेंटिटी का मतलब ओनली a होता है, ठीक है? ओके, आइडेंटिटी का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है जी? तो ये मेरा तैयार हो गया है फॉर एनी आइगन वैल्यू x इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब क्या है कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम का कहना है कि जो आइगन वैल्यूज़ हैं, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हैं। तो ये सैटिस्फाई करेगा तो यहाँ से पहले अगर मैं 2 ले लेता हूँ x का वैल्यू, ठीक है? तो क्या हो जाएगा जी 2 का पावर 5 माइनस 2b माइनस a इक्वल टू 0 होगा, ठीक है? तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 32, ठीक है? इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है? फिर अगर मैं -1 को लेता हूँ, तो -1 को लूँगा तो क्या होगा? तो -1 का पावर 5 यानी -1, ठीक है? फिर ये हो जाएगा आपका प्लस b और ये हो जाएगा आपका माइनस a इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? तो यहाँ से आपका आ जाएगा a माइनस b इज़ इक्वल टू -1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। 1 और 2 को मोहब्बत से सोल्व कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर हम लोग 1 और 2 को सोल्व करें, ठीक है? तो माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे तो a कैंसल हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 3b, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है? 3b इज़ इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा जी 32 और ये भी आपका प्लस हो जाएगा 33, ठीक है? तो b का वैल्यू क्या आ जा रहा है? b का वैल्यू आ जा रहा है हमारा 11। b हमारा 11 आ गया, तो इक्वेशन 2 में पुट अप कर दीजिए, आपका a माइनस बी क्या है? a माइनस बी मेरा -1 है, ठीक है? b 11 है, तो a कितना हो जाएगा? तो a हो जाएगा 11 माइनस 1 यानी आपका 10। तो a 10 है, b 11 है, सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। ये कितना सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है? इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, 2 क्या बोलता है? खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है? कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने आपको दिया है। बोलता है इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस आर 6 5 एंड 2, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 आइगन वैल्यू दिया हुआ है, तीनों डिस्टिंक्ट है। व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है? तो देखिए हम लोगों को ये पता है कि हम जैसे यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो ए ही है डेफिनेटली। तो आपको ये पहले जो गिवन है उसको आप देखो, ठीक है? गिवन क्या है जी? गिवन है हमारा आइगन वैल्यूज, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ए। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको 6 5 और 2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बाय प्रॉपर्टी आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा? तो ए इनवर्स का हो जाएगा, ठीक है, 1/6 1/5 1/2, ठीक है जी? ये सिंपल हो जाएगा। बहुत आराम से काम करना है, ध्यान दीजिएगा, हाँ। अगर मैंने आपको क्या बोला कि अगर मेरा ए का आइगन वैल्यू 652 है, तो इनवर्स का जो आइगन वैल्यू है ना, वो सिंपली 1/6 1/5 1/2 हो जाएगा, ठीक है? ओके, अच्छा। अब देखो यहाँ से आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स आपको मिल चुका है, तो याद रखिएगा कि ए इनवर्स के ट्रांसपोज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ट्रांसपोज़ का भी वही आइगन वैल्यू होता है जो कि उसका मैट्रिक्स का है, तो इसका भी आइगन वैल्यू क्या रह जाएगा? यही रह जाएगा 1/6 1/5 1/2। ये सारा कुछ आप प्रॉपर्टी में पढ़े हुए हैं, ठीक है? आइगन वैल्यूज़ के कि पावर करने से आइगन वैल्यू में पावर हो जाता है, इनवर्स करने से आइगन वैल्यू का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है? तो अब सिंपली आपको डिटरमिनेंट वैल्यू पूछा है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है? तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स का ट्रांसपोज़, ठीक है? ए इनवर्स का ट्रांसपोज़ ये क्या होगा? ये सिंपली हो जाएगा हमारा
प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है। जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वो सिंपली क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है। ये जो आपको आइगन वैल्यूज मिले हैं इसका आप ले लीजिए प्रोडक्ट, तो 1/6 इंटू 1/5 इंटू 1/2, तो क्या आ जा रहा है जी, 1/60 आ जा रहा है, ठीक है, 1/60। अब इसको आप देख लो यहाँ पे कौन सा आता है, ठीक है। तो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से करेंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे कर लीजिए ना, 10/6 कर लीजिए, ठीक है, 10/6 ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/100 करना होगा, कोई इशू नहीं है। फिर आपका यहाँ पे देखो आ जाएगा 10/6 क्या आ जाएगा जी, 1 पॉइंट आपका हो जाएगा 40 यानी 6, ठीक है, फिर 46 1.66 ऐसा चलेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई आप 100 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.016। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बिल्कुल देखो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट से इस तरह का क्वेश्चन ईज़िली बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो यहाँ पे 3 क्या बोलता है, 3 नंबर बोलता है कि लेट M बी ए n क्रॉस n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स विथ m स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। m स्क्वायर अगर 0 है हमारा तो m कैसा मैट्रिक्स है, तो m हमारा डेफिनेटली क्या है, नील पोटेंट मैट्रिक्स है। क्या है जी, नील पोटेंट। ये सब आप मैट्रिक्स के बारे में पढ़े हुए हो, ठीक है। ये आपका नील पोटेंट मैट्रिक्स है। और अगर कोई नील पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका जो आइगन वैल्यू है वो क्या होता है, वो ओनली 0 होता है, ठीक है। आइगन वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, तो बोलता है लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, आर माइनस 0, देन अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ दिस टू मैट्राइसेस। देखिए m का तो आइगन वैल्यू 0 हो गया, तो m का हो गया 0 और आइडेंटिटी का होता है 1, तो उस पर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस अल्फा, तो इसका है अल्फा, यहाँ पे 0 माइनस अल्फा, तो अल्फा माइनस अल्फा, तो ओनली अल्फा है, ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसमें देखोगे तो m प्लस अल्फा आई, तो m तो 0 हो गया, तो सिर्फ बचेगा अल्फा, और यहाँ भी अल्फा आई का अल्फा और माइनस 0, तो अल्फा अल्फा यहाँ पे बच रहा है, तो ओनली अल्फा, ये सही है, ठीक है। m प्लस अल्फा आई, तो 0 प्लस अल्फा अल्फा हो गया, और यहाँ पे 0 माइनस अल्फा, अल्फा और माइनस अल्फा दो ठो मिल रहा है, ओनली माइनस अल्फा नहीं होगा, ठीक है। माइनस अल्फा इज ओनली, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 0 प्लस अल्फा, तो ये आपको अल्फा मिलेगा। यहाँ पे आपका अल्फा माइनस 0, तो यहाँ पे भी आपको अल्फा, तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा मिल रहा है, तो ओनली यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका वो करेक्ट है। तो ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था, सिंपली आपको चेकआउट करना था कि कौन सा जो है आइगन वैल्यू का, तो वैल्यू सही, आइगन वैल्यू का ऑप्शन सही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आइगन वैल्यू का प्रॉपर्टी है। आइगन वैल्यू अगर आपका किसी भी मैट्रिक्स का पता है तो आप उसका इक्वेशन का काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे 4 है। 4 क्या बोलता है जी, 4 बोलता है कि व्हाट शुड बी द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स गिवन वैल्यू। इसमें आइगन वैल्यू कौन सा करेक्ट होगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी आइगन वैल्यू आपको दिया हुआ हो ना, तो आप रिजल्ट से काम कीजिएगा, निकालने मत जाइएगा, निकालने लगेगा तो आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले सम ऑफ ईच रो देखिए, अगर सब फिक्स कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, एक ही वैल्यू मिलता है कांस्टेंट कोई फिक्स वैल्यू, तो वो एक आइगन वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हो जा रहा है 14 to 16, ये हो जा रहा है 13 4 17, तो यहाँ पे आइगन वैल्यू हमको नहीं मैच कर रहा है रो से, ठीक है। तो उसके बाद क्या हम लोग जानते हैं कि जो ट्रेस होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, वो क्या होता है, वो होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। इसको हिट करके देखो यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे कि इसका यहाँ पे ट्रेस क्या होगा, मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा -8 -7 -3, इसका सम हो जाएगा, ठीक है। तो सम आप करेंगे तो हो जाएगा आपका -18, ठीक है। अब आप देख लो कि कौन सा आइगन वैल्यू है जिसका सम -18 आ रहा है। फर्स्ट वाले का तो आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा इसका हो जा रहा है -20, सम कीजिएगा तो इसका हो जाएगा -28, और इसका कीजिएगा तो हो जाएगा -16, तो -18 सिर्फ ऊपर वाले का आ रहा है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जो ट्रेस होता है मैट्रिक्स का वो सम ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होता है। एक सिंगल कॉन्सेप्ट से देखिए कितनी आसानी के साथ में क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 को कैसे करना है, देखो 5 बोलता है कि व्हाट शुड बी द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो आइगन वेक्टर आपको निकालना है, तो आइगन वेक्टर निकालने का भी एक तरीका है, सिस्टमेटिक हम लोग नहीं करने जाएंगे, हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, ठीक है, अगर मान लो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लेमडा है, ठीक है, तो फॉर द लेमडा क्या होना चाहिए, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमको कहाँ से मिलता है, तो ये हमको मिलता है आइगन वेक्टर के डेफिनेशन से, कि आइगन वेक्टर के लिए हमको क्या चाहिए होता है, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको एक्स क्या देता है, आइगन वेक्टर देता है, ओके। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स।
तो आप जस्ट इसको देख लीजिए कि इसको कौन-कौन सैटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे x दिया हुआ है, हमको यहाँ पे आइगन वेक्टर का सेट दिया हुआ है, ठीक है? आइगन वेक्टर यहाँ पे जो कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 आइगन वेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो कहेंगे कि पहला वाला पेयर मेरा x1 दिया हुआ है और दूसरा वाला पेयर मेरा क्या दिया हुआ है x2, ठीक है? फॉर ईच ऑप्शन, हर ऑप्शन में तो आप ऑप्शन बाय ऑप्शन, ऑप्शन एलिमिनेट करके देख सकते हैं, ठीक है? कि ये हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और लैम्ब्डा क्या है यहाँ पे, तो आइगन वैल्यू यहाँ पे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है? इस मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे? तो आप इसका लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगा जी? वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस 11 एक्स प्लस डिटर्मिनेंट 30 माइनस 12 18 इक्वल टू 0, ठीक है? इसका फैक्टर कर लो तो हो जाएगा x माइनस 9 और x माइनस 2, ओके? ये आ जा रहा है, तो आपको जो आइगन वैल्यू मिल रहा है लैम्ब्डा 1 एक 2 मिल रहा है, लैम्ब्डा 2 9, 2 आइगन वैल्यू मिल रहा है 2 और 9। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कि किसी भी आइगन वेक्टर वैल्यू के लिए सैटिस्फाई होता है कि नहीं ये रिलेशन, ठीक है? तो पहले हम लोग x1 के लिए चेकआउट करते हैं, ओके? तो x1 मेरा क्या है 0 माइनस 0.751, तो ये माइनस जो 0.75 और 1 है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से माइनस 3/4 लिख सकते हैं इसको मोहब्बत से ना, ठीक है? कॉमा 1 ये आपको ईज़ी पड़ेगा। तो अब देखो ए क्या है जी, x1 के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो ए है मेरा मैट्रिक्स 6 3 4 5, ठीक है? x1 क्या है, तो x1 है मेरा माइनस 3/4 और 1, ठीक है? अच्छा इक्वल टू, इधर भी x1 को बस लिख लीजिए क्या है माइनस 3/4 और 1। देख लेते हैं कोई लैम्ब्डा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लैम्ब्डा भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? अब देख लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये आपका माइनस 18/4, ठीक है? और प्लस 3, फिर आपका 4 4 कैंसिल होगा तो माइनस 3 प्लस 5, इधर ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है? यानी अगर आप अच्छे से देखोगे ये माइनस है ना, ध्यान से देखना, ये जो है मेरा यहाँ पे माइनस है, ठीक है? माइनस 18/4, ठीक है? तो 4 3 जा 12, तो ये आपका हो जा रहा है माइनस 6/4 हो रहा है, ठीक है? ऊपर में और नीचे में हो जा रहा है 2, ठीक है? यानी ये आपका और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3/2 और 2 मिल रहा है, ठीक है? ये मेरे को आइगन वेक्टर मिल रहा है माइनस 3/2 और 2। अब आप देखो कि यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू है, तो बिल्कुल है। अगर मैं लैम्ब्डा 1 लेता हूँ 2, जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 3/2 आ जाएगा और नीचे में आपका 2 आ जाएगा। तो बिल्कुल ये हिट कर रहा है, यानी लैम्ब्डा इक्वल टू 2 के लिए, फॉर लैम्ब्डा 1 इक्वल टू 2, पहला वाला x1 जो है ना आपका पहला ऑप्शन में, ये आपका आइगन वेक्टर है, ठीक है? अच्छा फिर आप 1 1 लेकर के चेक करोगे, तो अच्छा यहाँ पे माइनस 0.75 एक जगह और दिया है, ठीक है? लेकिन ये -1 का पेयर दिया है, तो ये तो नहीं होगा, कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो -0.751 आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है और ये और कहीं दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है? फिर भी आप 1-1 को भी चेक आउट कर सकते हैं इसी तरीके से, तो आप क्या कीजिएगा, अब आप x2 के लिए इसको चेक कर लीजिए सेम प्रोसेस को, ठीक है? मतलब मैं अब यहाँ पे x2 लगा देता हूँ, x2, ओके? तो x2 के लिए आपके पास में जो एलिमेंट है ये 1-1 हो जाएगा, दोनों जगह, ठीक है? बहुत जल्दी-जल्दी चेक होता है चूँकि x2 आपका क्या दिया है 1-1 दिया है, ठीक है? तो 1-1 अगर आप अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो क्या आता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? मोहब्बत से तुम देखोगे बहुत फास्ट होगा, बहुत ही आराम से कर पाते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, ईज़िली बनाना है, ठीक है? यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 और 3 9 हो जाएगा, 4 5 9 9 9 आ रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 9 9 बन जाएगा? तो डेफिनिटली लैम्ब्डा 2 इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 9 बन जाएगा, यानी इसके लिए भी आइगन वैल्यू अवेलेबल है। तो दोनों आइगन वैल्यू के लिए अलग-अलग आपको आइगन वेक्टर x1 और x2 कन्फर्म हो रहा है, तो भाई ऑप्शन नंबर ए आपका कन्फर्म हो गया। इस टेक्निक से आप आइगन वेक्टर को, अगर आपका आइगन वेक्टर गिवन है, तो बहुत जल्दी आप फाइंड आउट कर लेते हैं और आइगन वैल्यू के लिए भी मैंने आपको ऊपर में तरीका बता दिया। तो कभी भी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को हम लोग एमसीक्यूज़ में फाइंड नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? पहला ऑप्शन हिट कर गया तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए गोल हो गया। नहीं हिट करता तो फिर आगे चले जाते, ठीक है? बहुत जल्दी-जल्दी होता है और जैसे ही एक आप चेक करते हो, आप में स्पीड आ जाती है, ठीक है? चलो इसी तरह का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको अब होमवर्क छोड़ता हूँ, चूँकि ये ईज़ी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है? तो बोलता है कि आइगन वैल्यू ऑफ दिस पूरा क्या होगा? तो पहले आप ए का निकाल लेना, बहुत मैंने तरीका बताया है, यहाँ पे दिख रहा है सिंपली कि ए का आइगन वैल्यू क्या होगा? बोलूँगा नहीं आपको, ठीक है? आपको पता है। तो ए का आइगन वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है। तो इसका आइगन वैल्यू क्या आएगा इस पूरे इक्वेशन का? तो काफ़ी ईज़िली निकल जाएगा। आप बना करके मेरे को कमेंट कीजिएगा कि कौन-सा ऑप्शन आपका करेक्ट आया है, ठीक है? ओके? ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर। हाँ, बच्चे पेन ही नहीं चलाते हैं, बस देखते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है एग्ज़ाम क्लियर करना है तो कुछ मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है?
तो देखो, यहाँ पे कुछ मैंने ईज़ी क्वेश्चंस दिए थे, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए थे। तो एग्ज़ाम में मिला-जुला करके कुछ अच्छा क्वेश्चन भी आता है, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आता है। हर तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है? तो आई होप आपके लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रखो। 1 टू 1 इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहता है, सिस्टमैटिक पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए डेफिनिटली एग्ज़ाम में आपका गोल ज़रूर होगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।